हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक आईएएस। एक बार पुनः आपका स्वागत है मेक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं मुकुल वाजपेयी। साथियों, आप में से सभी लोग हैं जो लगभग लोग टेस्ट सीरीज करते हैं यूपीपीसीएस या आईएएस की तैयारी के लिए, और लगभग सभी टॉपर्स ये बोलते भी हैं कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज करना चाहिए। टेस्ट सीरीज बहुत मस्ट है। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपकी सफलता में मील का पत्थर है। तो लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो बहुत से लोग करते हैं, ठीक है। और मैं आपको अपना लास्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2018 में जब मैंने मेक आईज की स्थापना की थी, जब हम लोगों ने मेक आईज की शुरुआत की थी, ठीक है, तो उस दौरान में मतलब हमारा टारगेट था कि हम लोग मैक्सिमम लोगों को जो है एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा पाए, और हम लोग लगभग उसमें सफल भी हुए हैं और लगातार उसके ऊपर मेहनत जारी है और इम्प्रूव भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन 5 सालों के दौरान में, है ना, ये जो 5 साल बीते हैं, ये जो 5 इयर्स बीते हैं मेक आईएएस के, इस दौरान में हमने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उसका मैक्सिमम बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, तो यह जो आज की वीडियो है वह इसी के ऊपर है कि हाउ टू यूटिलाइज योर टेस्ट सीरीज एंड हाउ टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम योर टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रीलिम्स के ऊपर, क्योंकि देखो अभी मेंस, हालांकि काफी अभ्यर्थी जो है स्टूडेंट्स हैं जो मेंस के लिए स्टडी कर रहे हैं, और 2024 के लिए भी और 23 के लिए भी, लेकिन अब 23 के लिए तो एक ही महीने का समय बचा हुआ है। तो हम लोग बात करते हैं 2024 के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स के ऊपर, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेंस के ऊपर। ठीक है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मान लीजिए अगर 10 लाख बच्चे भी मेंस दे रहे हैं ना, ठीक है, अगर 10 लाख बच्चे मेंस दे रहे हैं तो 10 लाख में से मेरा अनुमान है कम से कम 3 से 4 लाख बच्चे टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करते हैं, भले ही पेड करें या नॉन पेड करें, अनपेड करें। मतलब कि होता क्या है, मार्केट में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है, ठीक है, वो किसी भी इंस्टीट्यूट की हो, अवेलेबल, इजिली अवेलेबल है। मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज भी मार्केट में इजिली अवेलेबल है। कई अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, क्लासरूम में ज्वाइन करते हैं और फिर वो यहाँ पर लिखते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो 3 से 4 लाख स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, इसमें से भी काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी लगातार इंक्वायरी आती है कि कैसे इसका लाभ उठाएं। ऑफलाइन में मैं खुद जो है कई स्टूडेंट्स को बताता हूं कि आप कैसे इसका जो है लाभ उठाएंगे। ठीक है, लेकिन मेगा इसकी अदर ब्रांचेस भी है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, करोल बाग है, जहां पर मैं अवेलेबल तो होता हूं लेकिन उतनी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यह वीडियो है कि अगर आप लोग मेक आईज की टेस्ट सीरीज में शामिल हैं तो उसका कैसे आप अधिकतम लाभ उठा पाए, चाहे वो ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो। साथ में अगर आप अदर इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज में भी शामिल हैं तो उसका कैसे आप मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा पाए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन होती है वह एक्चुअली 2 तरह की होती है। ठीक है, एक होती है आईबीपी, इसको हम बोलते हैं इनपुट बेस्ड प्रिपरेशन। ठीक है, और एक होती है ओबीपी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट बेस्ड प्रिपरेशन। ठीक है, तैयारी बेसिकली 2 तरीके से होती है। सफलता जिसको मिलती है वो होते हैं ओबीएस वाले, मतलब कि आप लोगों ने पढ़ा कम है लेकिन आपका आउटपुट बहुत अच्छा है। ठीक है, सपोज जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक चैप्टर पढ़ा जिसके लिए मैंने 2 पेज पढ़े हैं, लेकिन मान लीजिए मैंने भले ही 2 पेज पढ़े हुए हैं, लेकिन मैंने उन 2 पेज को पढ़ के एक मैक्सिमम जो है उसका एनालिसिस कर लिया है। जैसे मान लीजिए मैंने एक, सपोज आपको एक स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। ठीक है, अब मैंने आपको दिया तो एक स्टेटमेंट है, लेकिन आप इस स्टेटमेंट के बेस पे आप इसका मैक्सिमम एनालिसिस कर पाए और आप उसका मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए। ठीक है, तो इसी तरह आपकी प्रिपरेशन का है। सपोज आपने तैयारी में एक लाइन पढ़ी हुई है, लेकिन आप उस एक लाइन पढ़ के भी आप जो है उसका मैक्सिमम चीजें देख पाए। जैसे सपोज मैंने बोला कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है या फिर राष्ट्र है। जब हम लोग बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है सभी धर्म के लोग हैं जो है वो बेसिकली एक साथ रहते होंगे। जो हमारी जो है राजनीति है वह धर्म से एक तरीके से जो है सभी लोगों को समान रूप से जो है वो देती होगी। क्या कहते हैं आप इसको,
मतलब एक तरीके से सब इक्वली जो है ट्रीट करती होगी सभी धर्मों को, ठीक है। किसी विशेष धर्म के ऊपर जो है बल नहीं दिया जाता है। जब धर्मनिरपेक्ष है तो सिंपल सी बात है कि हम लोग ज्यादा टॉलरेंस भी होंगे, ठीक है, सहिष्णु भी हम लोग बहुत ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप, मतलब एक अनुमान के आधार पे जो है, एक लाइन के आधार पे आप इसमें एक पन्ना भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अब मान लीजिए यह तो एक लाइन वाली बात हो गई है, ठीक है। तो आपको अब करना क्या है, जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें तो कोशिश करें आपकी तैयारी आउटपुट बेस्ड हो, ना कि इनपुट, ठीक है। इनपुट का मतलब होता है कि आप क्लासरूम में गए, आपने क्लासरूम में स्टडी की, क्लासरूम से आने के बाद आपने अपना जो आपने जो नोट्स बनाए वो नोट्स आपने अपने घर पर रख दिए। अगले दिन फिर आप क्लासरूम में गए, फिर आपने 3 घंटे तैयारी की, फिर आप घर पे आए और आपने फिर वो नोट्स अपने रख दिए। अब ऐसे में होता क्या है कि इनपुट तो आप लेते जा रहे हैं, लेकिन भाई जब आप अपने दिमाग का यूज ही नहीं कर रहे हैं, आपने जो 3 घंटे बैठे हैं, अच्छा वहां पर भी दिमाग का यूज नहीं हुआ आपके सामने, आपके सामने एक टीचर खड़े हुए हैं, वह टीचर लगातार बोलते जा रहे हैं, आप वो चीज लिखते जा रहे हैं, इसके अलावा आपने कोई दूसरा काम नहीं किया वहां पे क्लासरूम में, ठीक है। तो सेम चीज जो है आपको लेकिन क्या करना है, आपको करना यह है, सपोज जैसे आप क्लासरूम जाते हैं, ठीक है, आप क्लासरूम में गए, 3 घंटे आपने अपने नोट्स बनाए, ठीक है। 3 घंटे के नोट्स बनाने के बाद आपने उसको प्रॉपर रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद आपने देखा इससे कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं, वो देखा। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो कवर हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व करेंगे, आपने वो देखा, चाहे वो पीटी के लेवल पे हो या फिर वो मेंस के लेवल पे हो। तो बेसिकली आपका जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो एक सर्कल होना चाहिए, पूरा क्लासरूम होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए, अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है, और फिर राइटिंग होनी चाहिए, फिर अगले दिन उसका रिवीजन होना चाहिए। सेम एक सर्कल आपका जो है प्रिपरेशन का होना चाहिए, जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स का होता है, और उसी का जो है आप देखते होंगे कि रिजल्ट भी उसी अनुपात में जो है, रेशियो में आपका रिजल्ट भी रहता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई 4 लाख स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो 4 लाख में जो है 10,000 का हो जाएगा, ठीक है, होना तो 1 ही 1000 का है, और वो उसका होगा जो उसके योग्य होगा, ठीक है। सपोज जैसे कोई स्टूडेंट है जो आईएएस बनने या फिर यूपीपीसीएस में सिलेक्ट होने के योग्य है, तो डेफिनेटली वह वहां पे चयनित होगा। यह मैं आपको 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट 5 ईयर से मैंने ऐसे लोगों को जो है यहाँ पे जाते हुए देखा है, जो बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, और वो फाइनली सिलेक्ट भी होते हैं, भले ही पहले अटेम्प्ट में ना हो, दूसरे में ना हो, तीसरे में ना हो, चौथे में होंगे, ठीक है, लेकिन वो सिलेक्शन जरूर लेंगे अगर उन्होंने अपनी तैयारी को आउटपुट बेस्ड रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत मस्त चीज है। अब हम लोग आते हैं कि आप अपनी टेस्ट सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे उठा सकते हैं। तो ये तो क्लासरूम वाली बात हो गई है कि आप क्लासरूम में गए, क्लासरूम में जाके आपने जो है ये इसका बेनिफिट उठाया। अब लेकिन कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लोग अपनी क्लास कर चुके होते हैं। अब क्लास आप कर चुके हैं तो उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। अब क्लासरूम जब हो चुका है तो उसके बाद आपको पूरा ओबीपी के ऊपर ध्यान देना है ना, आउटपुट बेस्ड आपकी पूरी प्रिपरेशन होनी है, क्योंकि अब तो क्लासरूम बचा नहीं है, ठीक है। तो अब सपोज जैसे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि पीटी में आप लोग जो है क्या करें, पीटी के लेवल पे, ठीक है। सपोज जैसे अगर हम लोग बात करें प्रीलिम्स की, ठीक है, पीटी की बात करें तो पीटी में आप लोगों ने, काफी लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी, ठीक है, डेफिनेटली आईएएस के लिए भी की होगी, यूपीपीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए भी, या फिर आप कोई अदर एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए भी आपने तैयारी जो है की होगी। लेकिन अब आपको जो है, जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि देखो, नंबर 1 तो ये कि जितने भी उस इंस्टीट्यूट में पेपर हैं, ठीक है, वो सारे पेपर अटेम्प्ट हों, ऑल पेपर मस्ट बी अटेम्प्टेड, ठीक है। सारे पेपर आपके जो है अटेम्प्ट किए हुए हो आपने। अगर मान लो वहां पर, जैसे मैं अगर पर्टिकुलर मेक आईएएस की बात करूं, मेक आईएएस में मान लीजिए आप जो है आईएएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं या यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। अब यूपीपीसीएस में यहाँ पे मान लीजिए 45 पेपर्स हैं, ठीक है, आईएएस में मान लीजिए 55 पेपर्स हैं। तो अगर ये मान लीजिए आपका जो है इतनी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आपने वो सारी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की हुई हो। ऐसा ना हो कि आपने जो है, मैं
खुद देखने वाला हूँ कि स्टूडेंट जो है आते हैं एकदम मोटिवेट होके, एक दिन के लिए मोटिवेट हैं वो, ठीक है, कहीं से उनको जो है मोटिवेशन मिल गया, वो आए, उन्होंने जो है फीस जमा की और फिर इसके बाद जो है वो एकदम गायब हो गए। उसके बाद वो लोग दिखे ही नहीं, या फिर दिखे भी तो एग्जाम के जो है 15 दिन पहले आए और बोले कि सर मेरे सारे पेपर का जो है प्रिंट निकाल दीजिएगा, मैं जो है घर पे जाके वो लगा लूंगा, और फिर डेफिनेटली वो फिर होता नहीं है। ठीक है, तो करना आपको यह है, नंबर 1 तो यह है कि आपके सारे पेपर आपने अटेम्प्ट किए हों। ठीक है, सारे पेपर आपके अटेम्प्ट हो, वो चाहे जितने पेपर हो, ठीक है, 45 हो, 55 हो, 35 हो, या 25 हो, या फिर 50 हो, वो ठीक है। नंबर 1 ये है करना है आपको। नंबर 2 पे जो आपको ध्यान देना है, जब भी आप पेपर लगाने जाएं, ठीक है, सपोज जैसे आप अगर घर पे लगा रहे हैं तब तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप क्लासरूम में आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, आप 2 घंटे बिल्कुल यही मोटिव लेके जाएं कि अगर मैं इस पेपर में पास नहीं होऊंगा तो डेफिनेटली वहां पर भी पास नहीं होऊंगा। ठीक है, आपका मतलब इस तरीके का एक माइंड मेकअप होना चाहिए कि अगर मैं इस टेस्ट सीरीज में पास हो रहा हूं तभी मैं वहां पे पास होऊंगा। ठीक है, और होता क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूं जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, मान लीजिए मेक आई में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, आप आए यहाँ पर, आपने पेपर लिया, पेपर लेने के बाद आप चले गए क्लासरूम में, आपने पेपर जो है अटेम्प्ट किया, पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आपने पेपर जमा कर दिया। ठीक है, अब ऐसे में होता क्या है, आपने वह सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए जिसमें आपको डाउट था। ठीक है, और आपने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं किया गैस लगाने का, है ना, एक अनुमान लगाने का, जिसमें कि आपका जो है आप अपने माइंड का लगातार यूज कर पाए। ठीक है, मतलब कि आपको एक अपने माइंड का ये यूज करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उनको कैसे हम टैकल करें। वो तैयारी आपकी यहीं पर होगी, वो क्लासरूम में नहीं होगी। वो तैयारी कि जो आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको टैकल करने की क्या ट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये चीज आप ध्यान रखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट हो टेस्ट सीरीज बनाता है तो वो डेफिनेटली ये एफर्ट करता है कि उसकी टेस्ट सीरीज में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर में अवेलेबल हो वहां पर। इसीलिए आप अगर चाहें तो टेस्ट सीरीज के ऊपर भी पूरा जो है भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि एफर्ट तो भाई वो यही करता है। भले ही आप जो है बुक्स तो डेफिनेटली पढ़नी है, लेकिन आप 1 या 2 इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लगा लीजिए और उनको अच्छे से लगाइए, जैसा कि मैं अभी बता रहा हूं आपको कि आप कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चंस नहीं आपको हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को किस तरीके से जो है टैकल करें, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि आप मान लीजिए नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, है ना, कोई मान लो कोई नई चीज हुई है, तो मतलब होता है जैसे आपने नाम से लगा लिया उसका, है ना, कि यार ये नाम है और हमने एक अनुमान लगा लिया इस नाम के अकॉर्डिंग ही होगा। वो अनुमान आप क्लासरूम में लगा लेंगे ना। अगर मान लो आपका जो है, मान लीजिए 50 पेपर है सपोज, ठीक है, 50 पेपर में आप 50 बार पेपर देने जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका मान लीजिए यूपी पीसीएस में आप अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 7500 क्वेश्चन हो जाएंगे, 7500। ठीक है, अब 7500 में कम से कम जो है 1000 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना जिनमें हमें अनुमान लगाना पड़े। अब 1000 क्वेश्चन के ऊपर अगर आप यहाँ पे अनुमान लगा लेंगे तो डेफिनेटली वहां पर आपको अनुमान 150 में से कितने होंगे, 10-12 क्वेश्चन होंगे, 10-12 में से 6-7 क्वेश्चन डेफिनेटली सही हो जाएंगे वहां पे अनुमान के ही बेस पर, क्योंकि आपने एक्चुअली यहाँ पर काफी मेहनत कर ली है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां पर भी वह क्वेश्चन आपको टैकल करने हैं जो क्वेश्चन आपको, ठीक है, नहीं आ रहे हैं। ठीक, ये नहीं करना है कि हमने ये नहीं आ रहा था हमने छोड़ दिया, चलो देख लेंगे अगली बार। वो चीज जो है वो सबसे ज्यादा गंदी चीज होती है, मतलब वो एक्चुअली है ही नहीं वो चीज करने वाली, अगर आपको डेफिनेट सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपको क्या करना है, नंबर 3, ये टेस्ट सीरीज एक्चुअली वही लगाइए जिसका आपको प्रॉपर सॉल्यूशन अवेलेबल हो रहा हो। सपोज जैसे मैं बात करूं मेक आई इसमें, चाहे पीटी हो या मेंस हो, सॉल्यूशन काफी डिटेल में अवेलेबल होता है, चाहे पीटी हो या मेंस हो किसी का भी। तो टेस्ट सीरीज वही लगाइए जिसमें आपको प्रॉपर जो है सॉल्यूशन अवेलेबल हो रहा हो। अब आपको करना क्या है कि सॉल्यूशन मान लो आपको अवेलेबल हो गया है, अब इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर आएंगे। ठीक है, उन्होंने पेपर लगाया, पेपर लगाने के बाद जो है ओएमआर जमा की, ओएमआर जमा करने के बाद चले गए, फिर उन्होंने जो है नहीं देखा पेपर, पेपर हो गया और खत्म हो गया उनका काम। लेकिन आप लोगों को क्या एफर्ट करना है, पेपर जब आप लोग यहाँ पे लगा देंगे, ओएमआर जमा करेंगे, सॉल्यूशन लेके जाएंगे, आपको इसके बाद आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्यूशन से मिलाना है। ठीक है, भले ही कोई क्वेश्चन अगर सही है
तब भी उसको मिलाइए, और अगर कोई गलत है तो ये देखिए कि एक्चुअली ये गलत क्यों हुआ है। ठीक है। और दूसरा क्या करना है कि मान लीजिए सपोज हम ले लेते हैं कोई एक चैप्टर। ठीक है। मान लीजिए हमने ले लिया एक आपका, मान लीजिए हम ले लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न में हमने ले लिया जो है जितने भी मूवमेंट्स हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ गया जो आपके गांधी जी के मूवमेंट्स हैं। ठीक है, चाहे वो आपका नॉन कोऑपरेशन हो, चाहे वो आपका कोई भी मूवमेंट हो एक। मान लीजिए ये आपका एक क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अब आपको इसमें सॉल्यूशन में आपने देखा कि इसमें हमें सॉल्यूशन में 4 पॉइंट्स मिल गए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल गए हैं, और फिर इसके बाद आप क्या करिए, या तो देखो अगर पेज में गैप है तब तो अच्छा है, अगर पेज में गैप नहीं है तो अपना एक स्टिकी नोट्स आप ले लीजिए और वहां पे चिपका दीजिए, उसमें 4 5 6 पॉइंट और लिख लीजिए वहां पे। ठीक है, 4 5 पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिए। तो एक्चुअली आप जो ये सॉल्यूशन होगा ना, ये आपका बन जाएगा शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, आपने जो टेस्ट सीरीज लगाई है, जो उसका सॉल्यूशन है, वही आपका शॉर्ट नोट्स बनेगा। अब आपको रिवीजन जो करना है वो यही करना है बार बार। ठीक है। और अब जब ये चीज रहेगी, देखो बहुत ज्यादा लेंदी तो रहेगा नहीं, डेफिनेटली आप मान के चलिए एक पेपर का सॉल्यूशन होगा 30 पन्ने का होगा। ठीक है, अगर 30 पन्ने का एक पेपर का सॉल्यूशन है और आपने अच्छे तरीके से जो है उसको रिवाइज कर लिया है, तो आपका शॉर्ट नोट्स जो है काफी जो है कम रहेगा। ठीक है, वो रिवाइज करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका रिवीजन हो सकता है। सपोज अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर नहीं बनाना है, ठीक है, आपने मान लीजिए उसी के ऊपर नहीं बनाना है, तो एक आप अलग से अपना वो बना लीजिए, बुकलेट बना लीजिए, जिसमें आपका जो है आपने लिखा टेस्ट नंबर 1। ठीक है, और फिर लिखा इसका सॉल्यूशन। अब इसमें जितने भी कीवर्ड्स होंगे, जितने भी जो भी कीवर्ड्स हो गए या फिर डेटा हो गया, मान लीजिए डेटा है कुछ, चाहे वो कोई डेट हो, यूपीएससी में तो डेट्स का कम काम रहता है, यूपीपीसीएस में काफी रहता है। ठीक है, तो अगर यूपीपीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई डेट्स आपको याद रखनी ही पड़ेगी। तो अगर डेट्स याद करनी है तो यहां से आपको कुछ आपको डेट्स मिली, इसके बाद आपने कुछ और डेट्स याद कर ली, जो फालतू का कंटेंट है वो आपने हटा दिया। ठीक है, इसके अलावा आपका एक जो है सॉल्यूशन बनकर जो है मान लीजिए 5 पन्ने में बना, 6 पन्ने में बना। ठीक है, और इस तरीके से आपका जो है एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा, जिसमें काफी सारे फैक्ट आपके कवर हो जाएंगे। पर्टिकुलर यूपीपीसीएस में तो फैक्ट का ही पूरा काम है। ठीक है, तो वो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। साथ में ये देखना है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, और इसको देखो एक बार नहीं, पेपर को एक बार मत लगाइए, पेपर को मल्टीपल टाइम्स लगाइए, क्योंकि आपको याद होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कि आप बताइए 2022 में आपने यूपी पीसीएस का पेपर दिया, यूपीएससी का पेपर दिया, अगर मैं आपसे अभी भी क्वेश्चन पूछूंगा ना तो आप मुझे कम से कम 10 क्वेश्चन बता देंगे कि यार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ये वाला आया हुआ था, ये वाला आया हुआ था। क्योंकि एक्चुअली हमने जब कंसंट्रेट होके 2 घंटे में उन क्वेश्चंस को देखा है तो वो हमें लंबे समय तक याद रहते हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर भी क्लासरूम में बैठ के भी 2 घंटे पेपर लगाएंगे ना, तो वह आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगे। और जब उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेंगे ना, तो डेफिनेटली वो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएंगे और पेपर में जाके आपका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आते हुए क्वेश्चन आपके गलत ना हो। ठीक है, जो क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं वो तो छोड़ना ही है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, वो क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि सिलेक्शन अगर कोई रोकता है ना तो वही क्वेश्चन रोकते हैं जो आपको आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग बेसिकली पीटी की बात हो गई है। एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी आप कोई पेपर देने आए उसके पहले बहुत अच्छे से तैयारी करके आए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, टारगेट ये होना चाहिए, इस पेपर में नहीं होगा तो वहां पे भी नहीं होगा। और जब इस पेपर में जो है आपकी रैंक बहुत अच्छी आने लगेगी, आपके अटेम्प्ट जो है 100 110 के ऊपर हो जाएंगे यूपीपीसीएस में। ठीक है, यूपीएससी में आपके अटेम्प्ट जो है, अगर मान लो सेक्शनल पेपर है, सेक्शनल पेपर में मान लीजिए आपके 60 65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, फुल लेंथ पेपर में मान लीजिए आपके जो है 55 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 55 सही हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो अगर यहाँ पे हो रहा है तो वहां पे भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग जो है ये और ईमानदारी से दीजिए पेपर, है ना, टेस्ट सीरीज ईमानदारी से ही अटेम्प्ट करिए। ये बेसिकली प्रीलिम्स की बात हो गई है, प्रीलिम्स का किस तरीके से जो है आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेंस के ऊपर। ठीक है, देखो मेंस के ऊपर,
मेंस में सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, अगर आप लोग बिगिनर हैं, अगर आप लोग पहली बार मेंस देने जा रहे हैं, ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस वाली टेस्ट सीरीज बिल्कुल भी अटेम्प्ट ना करें, ठीक है। सेक्शनल और फुल लेंथ जिसमें 20 क्वेश्चन होते हो, मेरी पर्सनली एडवाइस रहेगी 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद, जो कि मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, वो ज्वाइन तो कर लेते हैं फिर उसके बाद हो नहीं पाता है उनका, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस वाली आप टेस्ट सीरीज बिल्कुल भी अटेम्प्ट ना करें, ठीक है। ये मैं भी कह रहा हूं और जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं वही भी यही लोग बता रहे हैं कि एक्चुअली होता क्या है, जब आप 20 क्वेश्चंस वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वहां पे नंबर 1 तो ये कि क्वेश्चन रहते हैं लिमिटेड, पेपर रहते हैं लिमिटेड, कि मान लीजिए वहां पे 30 पेपर रहे टोटल, ठीक है, 30 पेपर है। अब आपको जाना है अटेम्प्ट करने, तो आप कितनी बार जाएंगे, 30 बार जाएंगे। आपने वहां पे 20 क्वेश्चन आ गए, पहली बार आप लिख रहे हैं, पहली बार में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, मैक्सिमम 10 कर लेंगे, 12 कर लेंगे, मैं कह रहा हूं 15 कर लेंगे। पहली बार अगर आप लिख रहे हैं तो 15 के ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब यहां पर कितने क्वेश्चन छूटे आपके, 5 क्वेश्चन छूटे, ठीक है। फिर इसके बाद आप अगली बार गए पेपर देने, तब आप 15 कर पाए, ठीक है। इसके बाद जो है फिर अगली बार गए तब आप 16 कर पाए। तो ऐसे होता क्या है कि 30 पेपर में से जो है, अगर आपने 10 पेपर में भी जो है 2-2 3-3 क्वेश्चन छोड़ दिए, ये मैं तब बता रहा हूं जब लोग 2-2 बार मेंस लिख देते हैं, वो लोग पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप बिगनर हैं और पहली बार दे रहे हैं तो डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लोग यहाँ पर लिख के जाते हैं, 8-8 क्वेश्चन लिख के जाते हैं, 10-10 क्वेश्चन लिख के जाते हैं और 10 क्वेश्चन एकदम खाली छोड़ देते हैं। अब अगर मान लीजिए आप जो है 5-5 क्वेश्चन भी अगर आप एवरेज मान लेते हैं, मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन भी छोड़े, तो लगभग जो है 10 पेपर के बाद आपके 30-40 क्वेश्चन का लॉस हो गया है यहाँ पे, ठीक है। एक तो 30-40 क्वेश्चन का लॉस हो गया। नंबर 2, इंप्रूवमेंट आपका कितनी बार हुआ, 10 बार इंप्रूवमेंट हुआ आपका, ठीक है, क्योंकि आपने एक्चुअली 10 पेपर दिए हैं तो 10 ही बार आपका इंप्रूवमेंट होगा। इसके बाद जो है आपका, आप देख रहे हैं, देख रहे हो 10 बार जो है यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि 10 पेपर मान लीजिए आपने दिए हैं, ठीक है, और इसमें भी जो है आपके क्वेश्चन छूटते जा रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए आपने कहीं पर 20 क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर भी ली है, जहां पे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं सेक्शनल और फुल लेंथ मिला के, तो उसमें कोशिश ये करिए कि डेली अपने घर पे जरूर लिखते रहिए। भले ही आप 3 या 4 क्वेश्चन घर पे लिखें, लेकिन घर पर लिखना बहुत मस्ट है। एक ये नहीं करिए कि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया फ्री हो गए, ठीक है, वो एक मतलब गलत स्ट्रेटजी है और वो नहीं करना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि 3-4 क्वेश्चन का टारगेट करना है कि हम लोग ये डेली घर पे अटेम्प्ट करेंगे। आप 3 या 4 क्वेश्चन पर डे अटेम्प्ट करिए, आधे घंटे का काम रहेगा। अगर आप लोग जो है 6 दिन में जाते हैं पेपर देने के लिए मान लो, तो आप 18 क्वेश्चन अपने घर पे सॉल्व कर लेंगे, तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप क्या करिए कि 20 क्वेश्चन वाली आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, जहां पर भी डेली आंसर राइटिंग हो, कहीं पर भी हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, आप वो ज्वाइन करिए। अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप 3-3 4-4 क्वेश्चन डेली घर पे लिखिए, अगर आप नहीं इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर पा रहे हैं तो। भाई जरूरी नहीं है आप टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन ही करें, मतलब कहीं इंस्टीट्यूट में जाके ज्वाइन करें, क्योंकि देखो सिंपल सा तरीका ये है कि आपको जो है घर पे लिखना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी जो है, देखो अगर आपकी समझ उस लेवल की है कि आप अपनी कॉपी खुद ही चेक कर पाए, ठीक है, खुद ही उसका जो है एवोल्यूशन कर पाए, तो डेफिनेटली आपको कहीं पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन की जाती है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहे, है ना, इसीलिए आपको ज्वाइन करनी होती है। तो अगर मान लीजिए आप कहीं पर भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो घर पे करिए, और अगर कर रहे हैं तो डेली आंसर राइटिंग ही ज्वाइन करिए। फॉर एग्जाम्पल मेक आईएएस जो है वो केवल डेली आंसर राइटिंग के लिए है। हम लोग मतलब अगर कोई हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने भी आता है ना, तो हम यही उसको बोलते हैं कि भाई डेली वाला ज्वाइन करो। इवन मैं आपको बताऊं, हमारी जो फुल लेंथ की फीस होती है कंपैरेटिवली वो महंगी होती है, डेली आंसर राइटिंग हम लोग कम रखते हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद होती है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है डेली लिख रहा है, कोई 100 पेपर लिख ले रहा है, 100% वो सिलेक्शन देगा। हम लोग इसीलिए कम भी रखते हैं फीस, ठीक है, कि भाई उसका सिलेक्शन हमें मिलना तय है कंपैरेटिवली, अगर आप अदर इंस्टीट्यूट की अपेक्षा देखेंगे तो, ठीक है। तो ये डेली वाला करिए। अब ये तो हो गया कि टेस्ट सीरीज आप मेंस वाली मतलब कौन सी करिए। अब मैं बात करता हूं कि कैसे करिए, ठीक है, क्योंकि मेन तो वही है ना कि यार हमें आउटपुट निकालना है, आउटपुट निकालना है तो डेफिनेटली जो है हमें एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के तो मतलब कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये तो मतलब आईएएस और पीसीएस बनने वाली बात है ना, जो कि
एक्चुअली जो है मेहनत मांगते हैं, मेहनत भी मांगते हैं और डेली एक प्रॉपर रूटीन भी मांगते हैं। ठीक है, कि रूटीन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई कैसे आपको टेस्ट सीरीज करनी चाहिए। देखो, नंबर वन तो आपको ये करना चाहिए कि जब भी आप डेली आंसर राइटिंग ज्वाइन करें, ठीक है, उसका एक प्रॉपर शेड्यूल होता है। सपोज मैं बात करूं मेक आईएएस की, प्रॉपर शेड्यूल होता है कि भाई आपके 7 क्वेश्चन पर डे हम पूछेंगे, आप 7 क्वेश्चन ना भी अटेम्प्ट कर पाए, आप 3 करिए पर डे, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। ठीक है, मान लीजिए आपका 7 क्वेश्चन का जो है डिसाइडेड है पूरा शेड्यूल, आप वो सातों टॉपिक पढ़िए। ठीक है, सात, और कैसे पढ़ना है ये तो आप जो है मेंस विद मेक आईएएस में देख ही रहे हैं कि भाई कैसे आपको मैक्सिमम जो है वो निकालने हैं पॉइंट्स। अगर आपने वो सीरीज नहीं देख रहे हैं तो उसको जाके देखिए, बहुत बेनिफिट देने वाली है वो। ठीक है, अगर आप मेंस देंगे तो 100% आपका उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा और आपकी अप्रोच इतनी अच्छी हो जाएगी, 100% आपका जो है पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन होगा वहां से। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपके 7 क्वेश्चन डिसाइडेड हैं, सातों टॉपिक डिसाइडेड हैं, अब ये 7 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। आपने 7 टॉपिक पढ़े, ठीक है, जब आपने 7 टॉपिक यहाँ पे पढ़ लिए तो इसके बाद आपने वो सातों टॉपिक को लिखा। ठीक है, आपने सातों टॉपिक को लिखा। 7 टॉपिक जब आपने लिख लिए तो इसके बाद आपकी कॉपी गई चेक होने के लिए। ठीक है, जब आपको 3 से 4 दिन के बाद जो है कॉपी चेक होके मिल गई तो आपने वो जो है उन क्वेश्चंस को जो है अपने मॉडल आंसर से मिलाया। जैसा मैंने आपको बताया कि जो टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन ना दे उसको ज्वाइन मत करिए, केवल वही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है जहां से सॉल्यूशन मिले डिटेल में एकदम। ठीक है, तो अब जैसे हम देखेंगे यहां से आपको मॉडल आंसर मिला, मेक आईएएस मॉडल आंसर देता है। ठीक है, मान लो आपको मॉडल आंसर मिला तो आपने फिर मॉडल आंसर से अपने पेपर को मिलाया, मिला लिया। अब आपको करना क्या है कि जो आपने कॉपी लिखी हुई है वो आपका रिवीजन का सोर्स होना चाहिए। ठीक है, उस कॉपी को क्या करिए, मान लीजिए जैसे कि ये पन्ना है आपका, ठीक है, ये पन्ना मैं लास्ट वाला ले रहा हूं जो कि जो है एक क्वेश्चन के बाद है। मान लो यहां तक आपका जो है आंसर आ गया, अब ये जगह आपकी जो है खाली है, यहाँ वाली जो स्पेस है ये एकदम एम्प्टी है, खाली है ये। अब आपको करना क्या है, जो आपने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, ठीक है, सपोज मान लीजिए यहाँ से आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये जो है एक पन्ना ये रहा पहला और ये रहा दूसरा पन्ना। मान लीजिए आपका जो है 8 नंबर वाला क्वेश्चन है जिसमें 125 मार्क्स जो है वर्ड्स आपको लिखने हैं। आपने यहाँ पे लिखा पूरा, आपने यहाँ पे लिखा, ये खाली छोड़ दिया। ठीक है, अब खाली छोड़ दिया है तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ये क्वेश्चन आप, जो ये आंसर आपने लिखा है और मॉडल आंसर में से अगर मान लो आपको 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं तो वो यहाँ पे नोट कर लेने हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे नोट कर लिया अगर 1-2 पॉइंट्स आपको मिले। अगर मान लीजिए पॉइंट्स नहीं मिलते हैं मॉडल आंसर में से, वैसे तो 100% मिलेंगे, नहीं मिलते हैं, तब भी आपको करना क्या है कि कुछ आपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। जो कमेंट्स आए, कमेंट्स वाले पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। सपोज अगर आपने डेटा नहीं मेंशन किया है तो आपको यहाँ पे डेटा ऐड कर लेना है। ठीक है, आपने डेटा भी यहाँ पे ऐड कर लिया। अब होगा क्या कि ये जो आपका क्वेश्चन है, सपोज मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका हो गया वाटर क्राइसिस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मान लो वाटर मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, या कोई भी मान लीजिए और टॉपिक हो गया। तो अब आपका होगा क्या कि अब आपको वाटर क्राइसिस के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आप यहां से, आपके पास इनरिचमेंट वाला कंटेंट है, डेटा भी है, आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, सपोज जैसे मैं मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज की बात करूं तो भाई हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें जो सबसे कम फीस वाली टेस्ट सीरीज है जिसकी फीस आई थिंक 9,000 रुपए के करीब है, उस टेस्ट सीरीज में भी हमारे कम से कम जो है 700 क्वेश्चंस कवर होते हैं, 600-700 के करीब। ठीक है, अब 700 क्वेश्चन मतलब 700 टॉपिक्स है ना, 700 टॉपिक्स अगर आपने कर लिए तो 100% जो है आपके सारे टॉपिक तैयार हो जाने हैं। इसके बाहर जो है आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और आपने जो है आपने अपने क्वेश्चन ये कर ही लिए, और जब देखो आपने 10 मिनट लगा के ये आंसर लिखा है ना तो 100% ये आपका एक मौलिक आंसर है। नंबर 1 तो ये है, ठीक है, कि आपने क्लासरूम में बैठ के लिखा हुआ है, नंबर 1 तो ये। नंबर 2 ये है कि आपको ये जो आंसर है ना ये हमेशा याद रहने वाला है। आपने चूंकि ये कॉपी में लिखा है, मैं आपको बताऊं अगर आपने 2018 में मेंस दिया होगा ना, आपको अभी भी याद होगा कि आपने 2018 की कॉपी में क्या क्या लिखा हुआ था। ठीक है, भले ही पूरा याद ना हो, 5 साल हो गए, लेकिन आपको काफी सारे पॉइंट्स याद होंगे कि मैंने अपनी कॉपी में, क्योंकि आपने वहां पे कंसंट्रेट होके लिखा हुआ है। ठीक है, वहां पे आपने पूरी चीजें जो है सोच के लिखी है, कंसंट्रेट होके लिखी है, तो डेफिनेटली आपको जो है वो चीजें याद रहेंगी। तो आपको करना यही है कि आपको जो है
यहाँ से अच्छे तरीके से जो है ये टेस्ट सीरीज जो है आपको कर लेनी है। यहाँ पे जो आपने आंसर लिखा है, यहाँ पे पूरा अपना एनरिचमेंट वाला कंटेंट हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे जगह नहीं भी है तो यहाँ पे आपने, मैंने सेम जो आपको पीटी वाले सॉल्यूशन में बताया वही सेम यहाँ पे करना है, एनरिचमेंट वाला वो बना लेना है। अब देखो जो मॉडल आंसर मिला है आपको इंस्टीट्यूट से, वो मॉडल आंसर हो गया बेकार, किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि आपने एक्चुअली यही अपना जो आपका आंसर है ना, इसको ही आपने एक प्रॉपर अपने जो है उसका सोर्स बना लिया है ना, रिवीजन का। तो इसको ही बार बार आप रिवीजन करिए, अगर कोई नई चीज आपको मिल जाती है तो इसी में आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, आपका काम हो जाएगा इतने में, है ना। और ये मेंस की जो है, अगर आपको मेंस की आंसर राइटिंग करना है, आप तो मेंस अगर देना है तो आंसर राइटिंग तो करना ही है, और आंसर राइटिंग करना है तो ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है जिसमें आप अपना मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हैं, है ना, कम एफर्ट के बाद, ठीक है। फिर तो दूसरा तरीका ये है कि आप अपने जो है नोट्स ही पढ़ रहे हैं, आप अपनी कॉपी भी पढ़ रहे हैं, आप मॉडल आंसर भी पढ़ रहे हैं, एक किताब ऑनलाइन वो भी, यार लिखना कितना है, 125 वर्ड्स, ठीक है, 200 वर्ड्स, या फिर अगर यूपीएससी की बात करें तो 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, इससे ज्यादा तो पॉसिबल है ही नहीं लिख पाना, है ना, और लिखना भी नहीं है क्योंकि डिमांड भी नहीं है ना आंसर की। तो आपको मेंस के लेवल पे ये काम करना है, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आप अगर इतना काम कर लेंगे तो चाहे पीटी हो या मेंस हो, 100% आपको लाभ मिलेगा। बस एफर्ट करना है, रिवीजन बार बार हो, ठीक है। रिवीजन आप जितनी टाइम्स करेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, उससे आपका जो आउटपुट है वो और अच्छा आएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर करिए, लेकिन उसका लाभ जरूर उठाइए, चाहे मेंस हो या पीटी हो, सारे पेपर लगाइए, ठीक है। और जब पेपर लग जाए तो आप जो है, जो आपके एवेल्यूटर हैं उनसे बात करिए, उनसे पूछिए। जैसे मैं मेक आईज की बात करूं, अगर आप ऑनलाइन में ज्वाइन हैं आप उनसे बात करिए, ठीक है। कई स्टूडेंट्स हैं पूछते हैं, मतलब आधा आधा एक एक घंटे बात करते हैं वो लोग, आपकी जो कॉपी चेक करते हैं, ठीक है। और अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो यार ये आपकी मिस्टेक है, ठीक है। इसमें इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल थोड़ी होगा इसके लिए, ये तो आपकी मिस्टेक है। आप बोलिए कि भाई मुझे बात करनी है, तो बात करवाइए, और बात आपकी करवाएंगे, 100% करवाएंगे, है ना। तो आप इस तरीके से अगर करेंगे तो 100% आपको जो है बेनिफिट होगा, चाहे पीटी हो या मेंस हो, फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। और बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग मेंस विद मेक आईज वाली वो सीरीज नहीं देख रहे हैं तो उसको जरूर देखिए, जिससे कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप लोग उठा पाए और मेंस आपका पहली बार में क्रैक होना चाहिए। ऐसी हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू।